और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी जानकारी का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान तनाव के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत में 15 मई तक 32 हवाई अड्डे बंद किए गए। अंबाला, अमृतसर, चंडीगढ़ समेत 32 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने एहतियातन ये फैसला लिया है। एहतियात के तौर पर ये कदम भारत सरकार ने उठाया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए, और ये तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। हवाई हमले और मिसाइल्स दागना, पाकिस्तान भी सैन्य ठिकानों पर भारत के मिसाइल्स दाग रहा है, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पलटवार करते हुए मुंह तोड़ जवाब भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है। और इसी को देखते हुए अब सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। राज्यों में जो प्रदेश सरकारें हैं वो अपने स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम कर रही हैं। ब्लैकआउट के संदर्भ में दिशा निर्देश फॉलो किए जा रहे हैं। और साथ ही अब आपको बता दें कि इसी के चलते भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कई राज्यों के एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे। 15 मई तक ये एयरपोर्ट्स बंद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 32 हवाई अड्डे होंगे कुल, जिनको बंद करने के आदेश भारत सरकार ने दिए हैं। अंबाला, अमृतसर, चंडीगढ़ समेत 32 हवाई अड्डे ऐसे रहने वाले हैं जिनको बंद करने का आदेश भारत सरकार ने जारी किया है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बरकरार है, उसके मद्देनजर भारत सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। 32 एयरपोर्ट बंद रखने का फैसला 15 मई तक। कितना महत्वपूर्ण फैसला? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए हमला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है भारत के ऊपर, इसी के चलते जो 32 स्टेशन है या फिर कहें कि 32 जो एयरपोर्ट है उनको बंद करने का फिलहाल ऐलान भारत की तरफ से किया है एहतियातन तौर पर। क्योंकि लगातार जिस तरीके से ड्रोन के जरिए हमला हो रहा है वो जो आम सिविलियन एरिए हैं उन पर जो है पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर जो एयरपोर्ट है, एयरफोर्स स्टेशन है, इनके ऊपर जो निशाना है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है बनाया जा रहा है। हालांकि हम अगर बात करें तो पूरी तरीके से भारत के जो डिफेंस सिस्टम है, चाहे उसमें S-400 की बात करें या फिर अन्य डिफेंस सिस्टम की बात करें, वो जो है पाकिस्तान के इन तमाम हमलों को नाकाम जो है लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एहतियातन तौर पर कदम की बात की जाए तो फिलहाल जो 32 एयरपोर्ट्स हैं उनको जो है बंद किया गया है। लगातार हम देख रहे हैं स्पर्श की उच्च स्तरीय बैठकें भी हो रही हैं। और आज बात की जाए तो ये चौथा दिन था जब रक्षा और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारी साझा की लोगों के साथ। तो और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा सकते हैं और किस तरह से सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सकता है? देखिए, भारत की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विदेश मंत्रालय और जो है आर्मी की तरफ से, और सीधे तौर पर यहाँ पर बताया गया कि कुछ जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान की तरफ से भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो सिरसा का एयरफोर्स स्टेशन है उसको जो है तबाह कर दिया था, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था। और भारत ने बाकायदा इमेजेस जारी कर दी है और उन इमेजेस में जो है बाकायदा टाइम और दिन जो है लिखा गया है कि कब की इमेजेस है। और पूरी तरीके से सुरक्षित भारत के जो 2 एयरफोर्स स्टेशन जो है तबाह करने की बात पाकिस्तान कर रहा था वो बताई गई है। दूसरी तरफ जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की सेना है वो जो लगातार जो बॉर्डर्स है उनकी तरफ आगे बढ़ रही है, यानी जो है किसी तरीके की जो है अनहोनी ना हो, इसको लेकर भारत पहले से ही जो है इस तमाम चीजों पर निगाहें बनाए हुए। और उसके साथ साथ भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो सशस्त्र बल है वो पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है पीछे हटे, ताकि किसी भी तरीके की जो डायरेक्ट फाइट की बात होती है वो देखने को ना मिलती हुई जो है नजर आए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ज्यादातर कल ड्रोन देखने को मिलते हुए नजर आए थे, जिनके मलबे भी आज जो है अलग
अलग जो भारतीय जो सीमा है उसमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ज्यादातर ड्रोन के जो टुकड़े हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ से जो फतेह 1 मिसाइल है उनके जो टुकड़े हैं वो रिहायशी इलाकों में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो स्कूल्स हैं, गुरुद्वाराज है या फिर इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको जो है अटैक करने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ये भी बात निकलकर जो है सामने आ रही है और समय रहते भारत पूरी तरीके से चौकन्ना है। इन तमाम जो ड्रोन मिसाइल है उनको न्यूट्रलाइज करने का काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई भी जो है लगातार भारत की तरफ से दी जा रही है। स्पर्श, एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जो 32 एयरपोर्ट भारत सरकार ने जिनके लिए ऐलान किया है कि 15 मई तक बंद रहेंगे, कौन कौन से एयरपोर्ट्स इनमें शामिल है इस सूची में? देखिए बिल्कुल हमारे पास लिस्ट है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से एयरपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं तो 24 जो एयरपोर्ट थे वो पहले ही भारत की तरफ से जो है बंद कर दिए गए थे, लेकिन इनमें अब जो लिस्ट है वो ऐड होती हुई जो है नजर आई है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आदमपुर, अंबाला, जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके ज्यादातर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, कांडला, केसोड़, किशनगढ़, लेह, लुधियाना, मुंद्रा, ऐसे 32 एयरपोर्ट जो है जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है वो तमाम जो है फिलहाल बंद कर दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। बहुत शुक्रिया स्पर्श जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो बड़ी खबर थी, भारत में 15 मई तक 32 हवाई अड्डे बंद रखने के आदेश भारत सरकार ने जारी किए हैं। और आपको बता दें कि उच्च स्तरीय बैठकें भी जारी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी विदेश और रक्षा मंत्रालय ने की, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारी दी।